च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इंसान उसको जाने सन्मार्ग पर चले। इंसान उसको जाने सन्मार्ग पर चले। संतोष मन में हो सदा जितना भी जो मिले। इंसान उसको जाने सन्मार्ग पर चले। इंसान उसको जाने सन्मार्ग पर चले। सबकी खुशी में हो खुशी, मन की हो धारणा। सबकी खुशी में हो खुशी, मन की हो धारणा। दिन हो या रात हो कभी बुरा ना विचारना। दिन हो या रात हो कभी बुरा ना विचारना। लालच व स्वार्थ में कभी पाँव ना हिले। इंसान उसको जाने सन्मार्ग पर चले। संतोष मन में हो सदा जितना भी जो मिले। इंसान उसको जाने सन्मार्ग पर चले। मन और इंद्रियां सदा अपने अधीन हो। मन और इंद्रियां सदा अपने अधीन हो। उल्टे विचार आ गए तो ना मन मलिन हो। उल्टे विचार आ गए तो ना मन मलिन हो। देखो कमल का फूल है कीचड़ में भी खिले। इंसान उसको जाने सन्मार्ग पर चले। इंसान उसको जाने सन्मार्ग पर चले। संतोष
संतोष मन में हो सदा, जितना भी जो मिले इंसान उसको जाने, सन्मार्ग पर चले। अपने लिए जो चाहते औरों से वो करो, अपने लिए जो चाहते औरों से वो करो। पहले विचारो बात को, तब फिर कदम धरो। पहले विचारो बात को, फिर तब कदम धरो। करने के बाद ना कभी दिल कहीं जले, इंसान उसको जाने, सन्मार्ग पर चले। संतोष मन में हो सदा, जितना भी जो मिले इंसान उसको जाने, सन्मार्ग पर चले। अन्याय के तो सामने झुकता न है कभी, अन्याय के तो सामने झुकता न है कभी। तूफान में भी राम रख रुकता न है कभी। तूफान में भी राम रख रुकता न है कभी। रास्ते की मुश्किलें कुचल के पैरों के तले, इंसान उसको जाने, सन्मार्ग पर चले। इंसान उसको जाने, सन्मार्ग पर चले। संतोष मन में हो सदा, जितना भी जो मिले इंसान उसको जाने, सन्मार्ग पर चले। बहुत ही अच्छी सुंदर बातें भजन में बता दी। हमारे भजन वेदों के मंत्र के आधार पर हैं, इसीलिए उसको भी उतने ही ध्यान पूर्वक सुनना और समझना। उसमें बाधाएं बीच बीच में जो हम डालते हैं वो ठीक नहीं है। सबकी एकाग्रता सुनाने वाले की और सुनने वाले की दोनों की भंग होती है। 2 मिनट शांति बनाए रखनी है, बाद में तो सारा समय व्यवहार के लिए है ही है, फिर तो कोई मना नहीं। खूब अच्छे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, पर भजन के समय, व्याख्यान के समय, प्रवचन के समय हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के नम्र वेदन, शांति बनाए रखें। तो क्या बता दिया, कितनी सुंदर बातें। फिर हमारे ऊपर बाउंसर चली जाती है ना, हमने थोड़ा सुना थोड़ा नहीं सुना, ध्यान ही नहीं था। ध्यान पूरा व्यवहार की बातों में लगा पड़ा था। ये बोलना है, अभी ही बोल देना है।
नहीं, ऐसा नहीं। एकाग्र करना, एकाग्रता रखना। मंच पे बैठते हैं, उनको तो अधिक पता है, उनको वो जब बोलते हैं उनको समझ आता है मुझे पूरी शांति चाहिए, कोई भी इधर उधर देखना तक नहीं चाहिए। मैं देखती हूँ वो यही चाहते हैं कि मुझे सब अच्छी तरह ध्यान से सुने, पूर्ण ध्यान से सुने। इधर उधर भी कोई देखता है तो उनको वो भी खटकता है, और फिर जब स्वयं फिर हम नीचे उतर जाते हैं और दूसरा सब सुनाने लगता है तो फिर हम बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, है ना। तो यही तो विवेक है। ज्ञान का अर्थ यही तो है कि विवेक उत्पन्न करना, ज्ञान सुनना, ज्ञान सुनाना, वो तो बड़ा सरल है। पर ज्ञान का आचरण, विवेक, ज्ञान का अर्थ ये विवेक का विकसित मन। हमारा कितने दिनों से ये मन के ऊपर, मन पर नियंत्रण नहीं है ना, मन का विकास करना है। ज्ञान को एकदम दृढ़ बना के विवेक तब उत्पन्न होता है जब ज्ञान तत्व ज्ञान में परिवर्तित होता है, तब विवेक उत्पन्न होता है। और विवेक से ही फिर वैराग्य, वैराग्य से ही ईश्वर की प्राप्ति और मोक्ष। ये सब क्रमबद्ध है। अगर हमने क्रम को तोड़ा बीच में तो फिर हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। इसीलिए क्रम से चलना, हमारे हर एक बात में क्रम, यम, नियम क्या है, सब नियम का तात्पर्य क्या है कि हम नियमों को भंग ना करें, हमेशा क्रम से वही क्रमों को बनाए रखें। तो हमने क्या सुना, बहुत ही सुंदर बात बताई। क्या बता दिया, इंसान उसको जानिए सन्मार्ग पर चले। सन्मार्ग पर चलने का तात्पर्य क्या है, धर्म मार्ग पे चलना, है ना। तो धर्म, अब आज लोगों ने धर्म की परिभाषा ही बदल दी। धर्म किसको समझने लगे हैं आज सारे लोग, धर्म किसको कहते हैं, हिंदू धर्म, फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, उसमें भी कितने सारे हिंदू धर्म अलग अलग कर दिया, ये धर्म वो धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म। तो यहाँ जो बताया जा रहा है ना, ये धर्म नहीं है, ये धर्म की परिभाषा बिल्कुल ठीक नहीं है। धर्म की परिभाषा जो लोगों ने, कुछ लोगों ने और अन्य तरीके से क्या बता दी, तिलक धारण कर दिया, मालाएं डाल दी, वस्त्र को कुछ अलग वेशभूषा बना दी और फिर ये धार्मिक है। तो ना, यहाँ क्या बताया गया है, ये जो जितने भी धर्मों के नाम बताए वो धर्म नहीं है, वो सारे संप्रदाय हैं। और ये जो बाहर के चिन्ह बता दिए गए हैं वो भी चिन्हों से कोई धर्म का लेना देना नहीं है। तो धर्म क्या है, मानव धर्म, जो वेदों में परमपिता परमेश्वर ने, ईश्वर ने क्या बता दिया, मानव धर्म, मनुर्भव। ऋग्वेद में क्या बता दिया, मनुर्भव, मनुष्य को बता दिया तू मनुष्य बन, मनुष्य बनने में ही तेरा धर्म है, तू मानव धर्म। अब मानव धर्म, धर्म की अगर एक शब्द में परिभाषा करनी हो तो बताएं, एक शब्द में आप क्या क्या अर्थ कर देंगे, बताएं आप में से। हम सबको इतना अच्छे से सुनते हैं, अलग अलग विद्वानों से कितना सारा ज्ञान हम सुनते हैं ना। बताइए, धर्म की एक शब्द में अगर परिभाषा करनी हो तो आप में से कोई एक बताएं। हाँ जी, हाँ, कर्तव्य को पूरा करना, ये भी धर्म है। बहुत अच्छी बात। ऐसे देखा जाए धर्म का जब विश्लेषण हम अच्छी तरह से उसको क्या कहते हैं कि बहुत विस्तार पूर्वक समझेंगे तो धर्म के अर्थ तो 4-5 कक्षाएं चलेंगे तब भी वो संपन्न नहीं होंगे। पर समय के अनुरूप संक्षिप्त में अगर एक शब्द में धर्म की परिभाषा अर्थ करना हो तो मानव धर्म क्या है, सबको सुख देना, ये धर्म है। और इसके विपरीत अधर्म क्या है, सबको दुख देना, विपरीत, ये अधर्म है। तो परिभाषा क्या बनी, मानव का धर्म क्या है, सबको सुख देना। अब मानव सबको सुख, देखो कैसे सुख देना, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से मानव सबको सुख देता है। और कुछ मानव क्या करते हैं, मन से, वचन से और कर्म से सबको दुख भी देते हैं। तो ये मन से, वचन से, कर्म से सुख देता है
तो वो कैसे दे सकता है सुख? मनुष्य सबको सुख कैसे दे सकता है? तो उसका इसी भजन में कितनी सुंदर, नीचे उसके साथ ही पंक्ति कितनी सुंदर जोड़ दी। क्या बता दिया? संतोष मन में हो सदा, जितना भी जो मिले। अब यहाँ किस बात की और ज्यादा इसको क्या कर दिया गया है? संतोष को। जिसके मन में संतोष है, जो संतुष्ट है, वो सबको सुख दे सकता है, मन से, वचन से, कर्म से। वो कैसे? तो वो ऐसे, देखिए, जैसे संतोष, पहले तो हम संतोष का परिभाषा, सही परिभाषा समझे। संतोष हम किस चीज में हमें पढ़ाया जाता है? यम नियमों में पढ़ाया जाता है ना। महर्षि पतंजलि ने जो यम नियम, अष्टांग योग के प्रथम अंग यम और नियम, जो हमारे समाधि के, ईश्वर प्राप्ति के जो नींव है और पूरे मानव जीवन की नींव है, यम और नियम। मानव का जो धर्म, मनुष्य किससे बनता है? यम और नियम, इन दोनों का पालन करके ही मनुष्य बन सकता है। अगर जिस व्यक्ति ने इन यम और नियम का पालन नहीं किया, इसका जब जहां जहां भंग होता है, वहां वहां अधर्म प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए यम और नियम का बहुत ही अधिक हमारे जीवन में इसका जबरदस्त महत्व है। इसीलिए हर बार कभी भी कहीं ना कहीं मंत्रों के माध्यम से ये यम नियमों का उल्लेख आ ही जाता है उसके अंतर्गत। तो यहाँ क्या बता दिया? संतोष। सत्य मार्ग पर, सन्मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर वो ही चल सकता है जो, जिसके मन में संतोष है, जो संतोष धारण करता है। तो आज हम संतोष को अच्छी तरह से समझते हैं। संतोष का अर्थ महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में क्या बताया कि संतोष किसको कहते हैं? जो व्यक्ति कोई भी कार्य करता है और उस कार्य करने में पूरी ईमानदारी से पूरा पुरुषार्थ करता है और पूरा परिश्रम, 100% अच्छा परिश्रम वो करता है, उसमें 100% लगा देता है, 100% लगाता है, और फिर उसके पश्चात जो भी परिणाम आए उस परिणाम को संतोष पूर्वक स्वीकार करना, ये है संतोष का अर्थ। तो ऐसा नहीं कि आलस्य करूंगा, प्रमाद करूंगा, कुछ भी नहीं, बस बैठा रहूंगा, संतोष करूंगा। कुछ लोग संतोष का ऐसा अनर्थ करते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने कहा नहीं, वो अर्थ नहीं है। संतोष का अर्थ है पूरा परिश्रम करो, 100% लगा दो, ईमानदारी से कर्तव्य करो, कार्य करो, फिर न्याय पूर्वक उसका जो पारितोष आपको मिले उस पर संतोष करो। अब अगर जब जिस व्यक्ति को परिणाम में संतोष नहीं है, तो वो फिर कभी किसी को सुख नहीं पहुंचा सकता, वो धर्म मार्ग पर, सन्मार्ग पर नहीं चल सकता। तो वो कैसे? तो वो उसको ऐसे समझेंगे जैसे, देखिए, एक व्यक्ति है जो क्लर्क है या जो भी उसकी पोस्ट है, पढ़ाई लिखाई करके उसको जो भी पद मिला, जो सर्विस जॉब वो कर रहा है, नौकरी कर रहा है, अब उसको उसमें जो भी तनख्वाह मिलती है, तो जो उसका जितनी डिग्री थी, योग्यता थी, उस हिसाब से मुताबिक उसको कार्य दिया गया, पद दिया गया, और उस हिसाब से उसको तनख्वाह मिल रही है। अब उसको क्या, उसका कर्तव्य क्या बनता है? तुम्हारे कार्य के अनुरूप तुम्हें तनख्वाह मिल रही है, तो उसको क्या करना है? संतोषपूर्वक और कार्य अपने ईमानदारी से करना है। पर आज हम चारों ओर देखते हैं, जिस भी व्यक्ति को जो भी पद मिला है, जो कार्य उसकी योग्यता के अनुरूप सौंपा गया है, और उसके परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप उसको जो उसका पारितोष मिल रहा है, उस पारितोष में, उस तनख्वाह में वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। जब वो उसमें संतुष्ट नहीं है, तो फिर वो किसी को सुख पहुंचा ही नहीं रहा, वो दुख पहुंचाने का सन्मार्ग से हटकर वो कुमार्ग की ओर चल पड़ता है, अधर्म की ओर। वो अपने आप कैसे धर्म से अधर्म की ओर चला गया, उसको खुद को ही, स्वयं को ही पता नहीं चलता। कैसे? क्यों? क्योंकि उसके मन में असंतोष है, उसके मन में असंतोष है। बस इतना ही मिला,
ना इससे तो नहीं चलेगा, इससे नहीं चलेगा। फिर वो क्या करता है, फिर लालच और लोभ और असंतोष की वजह से फिर वो गलत मार्ग अपनाता है। क्या गलत मार्ग अपनाता है, और चाहिए अच्छे से। जो कुछ लोग तो है, जब देखो जब आप देखते होंगे पगार बढ़ाओ, हड़ताल करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, या जो भी है डिमांड रखते हैं कि पगार बढ़ाओ। हाँ ठीक है, तुम्हारी पगारें भी बढ़ा दी गई, पगारें बढ़ाती जाती है, उनको रहने के लिए मकान दिए जाते हैं, उनको गाड़ियाँ तक दी जाती है, उनको बहुत सारी दूसरी भी सुविधा, जो बीमार होते हैं तो उनकी दवा दारू दी जाती है, वो कहीं बाहर वर्ष में जाने का, घूमने का, आदि आदि बहुत सारे उनको, बहुत सारे, जिसको बोनस बोल दो आप, जो भी बोल दो, मिलता रहता है। उसके पश्चात भी इतना सब प्राप्त होने के पश्चात भी उनके मन में संतोष नहीं आता। मन में तो वही असंतोष और लालच और स्वार्थ कूट कूट के जो भरा पड़ा होता है। तो फिर वो क्या करता है पता है, फिर भ्रष्टाचार, फिर वो रिश्वतखोरी, जिसको कहते हैं रिश्वतखोरी। तो कल मुझे एक मेरे ग्रुप में, सत्संग के ग्रुप में, एक इतनी सुंदर क्लिप, मैं अभी वो ये पूरा होगा मैं आप सबको वो क्लिप ग्रुप में रखती हूँ, इतनी सुंदर क्लिप भेजी। उस क्लिप को ऑस्कर अवार्ड मिला है, इतनी, और है मात्र 2 मिनट की, और आवाज बिना की, मूक। आप सोचो, एक मूक बिना शब्द वाली क्लिप को ऑस्कर अवार्ड मिला, इतनी सुंदरता से उसको पेश किया गया है। तो उस क्लिप में क्या बताया गया, भ्रष्टाचार पर, असंतोष पे वो सारा मैटर, वो सारी बात बताई। तो क्या बताते हैं कि एक टेबल पर एक व्यक्ति कुर्सी पर, उसके टेबल लगी हुई और फाइलों का ढेर लगा हुआ है, और फिर वो बैठा है, ऊपर से एक फाइल उठाई तो फाइल खोली, नोट पड़े थे, नोट खीसे में डाले, 2-3 पल्ले उल्टाए और एंड में उसको साइन करनी थी, अर्थात पास करना था उस फाइल को, पास किया और रख दिया। फिर दूसरी खोली, नोट पड़े थे, डाला, पास किया, चेक किया, पास किया और रखी। तीसरा 4-5 किया, फिर 2-3 फाइलें जो खोलता गया, नोट नहीं है, तो उसने क्या किया, फाइल को ऐसे फेंक दिया, उस फाइल को फेंक दिया। तो वहीं नजदीक बैठी हुई उसकी बिटिया, छोटी सी बिटिया बैठी हुई कुछ नोटबुक में अपना कार्य कर रही है, वो दिखाते हैं। फिर उसने देखा, बिटिया उठ खड़ी हुई और उसने वो फाइल उठा के और अपने पिताजी को दे दी। तो उसके पिताजी ने क्या किया, उस फाइल को जो पास हुई थी उस वहां न रख के पीछे, मतलब उसको अस्वीकार करता हुआ वहां पीछे रखता गया। जिसमें नोट नहीं है वो फाइलें उसने साइन भी नहीं की, पास भी नहीं किया और पीछे उसकी थप्पी कर दी। और जिसके अंदर जिस फाइल में नोट थे उसको, नोटों को खीसे में रखता जा रहा है और फाइल को उलट पुलट करके एंड में साइन करके और वो अलग रख दी। ये सब बिटिया देख रही है। अब कुछ दिन के बाद उसकी बिटिया को मार्कशीट, स्कूल में मार्कशीट मिलती है ना बच्चों को, पेरेंट्स से साइन करवाओ, तो उसको भी मार्कशीट मिली होगी। तो अपने पिताजी के पास जाके लेके गई, साइन करो, ये लो मार्कशीट। तो मार्कशीट में देखा, अब बच्चे हैं, कभी ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, कभी कम लाते हैं। तो उसमें 2 विषयों में नीचे दिखाते हैं कि रेड लाइन होती है, इसका तात्पर्य कि उसमें उस विषय में बच्चे को मार्क्स कम आए हैं। तो पिता है, उसने बच्चे को कुछ बताते नहीं, हमें मतलब वो होंठ हिला रहा है, उसको कुछ बोला और साइन नहीं किया, मार्कशीट रख दी। फिर बच्ची ने जो अपने पिता का स्वभाव देखा था, वो उसने क्या किया, आप ध्यान से सुनिएगा। उसने वो अपनी मार्कशीट उठाई और उस बच्चे के पास स्कूल का कंपास होता है ना, उसमें बच्चे को माता पिता वो कुछ जेब खर्ची देते हैं, तो सिक्के होते हैं, तो उसके अंदर 2 सिक्के पड़े होंगे रुपए के। उस लड़की ने, बिटिया ने क्या किया, वो 2 सिक्के निकाले और मार्कशीट के अंदर वो 2 सिक्के रखे। फिर मार्कशीट लेके पिताजी के पास गई और पिताजी ने ऐसे मार्कशीट खोली और 2 सिक्के देखे और तुरंत उसको सारी बात ध्यान में आ गई। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और अपनी बिटिया को जोर से गले लगाया, अर्थात उसको समझ में आ गया कि मैं क्या कर रहा हूँ। और इतना छोटा बच्चा भी वो समझ रहा है कि जिसके अंदर पैसे हैं,
पिताजी उसको खीसे में रखता है और वहाँ साइन करता है। जिसके अंदर पैसे नहीं है वो वहाँ साइन नहीं करता। तो इसीलिए मार्कशीट के अंदर वो 2 सिक्के लेके गई तो उसके दिमाग, बच्चे का दिमाग तो इतना ही, वो समझी सिक्के रखूंगी तब पिताजी इसको साइन करेंगे, क्योंकि उसको स्कूल में आगे वो फिर जमा करना होता है। बच्चों को टीचर्स पूछते हैं पेरेंट्स की साइन करा के लाए कि नहीं करा के लाए, नहीं तो स्कूल से निकाल देते हैं। तो बच्चों को इतना तो पता होता है। तो फिर बेचारी बच्ची ने इस तरह से उसके पिता का जो व्यवहार देखकर उसमें से ऐसी समझ बनाई। तो आप सोचो इतनी छोटी सी क्लिप में कितना बड़ा मार्मिक, आप देखना क्लिप देखते ही आपको इतना आनंद आएगा और पता चलेगा देखो हम मानव कितना स्तर उसने अपना नीचे गिरा दिया है। जितना भी मिले, अरे आपको पारितोष मिल रहा है, इतना अच्छा सब कुछ, आप जितना कार्य करते हैं उतना आपको बदले में मिल रहा है, तो बस आप अच्छे से कार्य करते जाओ ना। फिर उस कार्य में गड़बड़ी क्यों करते हो? वो गड़बड़ी वहां से शुरू होती है जब असंतोष होता है। संतोष नहीं होता ना, कि जितना हम देते हैं उसमें उसको कम लगता है, फिर वो कम लगता है, असंतोष होता है, लालच अधिक होती है, स्वार्थ बढ़ता है, फिर वो काम में ढीला ढाली करेगा, नखरे करेगा, नाटक करेगा, कोई न कोई बहाना बनाएगा, टाल मटोल करेगा, धीरे धीरे करेगा, जैसा तैसा करेगा, काम ठीक से नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मन में संतोष नहीं, असंतोष के पैसा कम है, मुझे और बढ़ाओ, किसी भी तरीके से पैसा बढ़ाओ, नहीं और काम ऐसा ही होगा, काम नहीं तो काम नहीं करूंगा, वो फाइल पीछे धकेल दिया, इसको आगे जाने ही नहीं दूंगा, आपका काम ही अटक जाएगा, आपका काम बंद हो जाएगा। बताओ तो ये क्या तरीके हैं? ये सब क्यों हुआ? मात्र एक असंतोष की वजह से। जब मन में संतोष आ जाता है तब तो मनुष्य को बस मैंने जितना कार्य किया, मैं कर रहा हूं जो कार्य, उसके बदले मुझे मिल रहा है, ठीक है ना, संतोष रखो ना, और कार्य और बढ़ाते जाओगे, आपकी तनख्वाहें बढ़ती, हमेशा बढ़ती जाती है, बोनस बढ़ता जाता है, सब कुछ मिल रहा है। थोड़ी आवश्यकताएं कम करो, थोड़ी इच्छाओं पे, मन पे नियंत्रण। हमारा मुख्य विषय क्या है? मन पे नियंत्रण। मन पे नियंत्रण नहीं है। यहाँ आप भजन में भी देखिए क्या बता दिया, सबकी खुशी में हो खुशी, मन की हो धारणा, दिन हो या रात कभी बुरा ना विचारना, लालच व स्वार्थ में कभी पांव ना हिले, हिल जाता है पांव। फिर क्या बता दिया, मन और इंद्रियां सदा अपने अधीन हो। अधीन का तात्पर्य क्या होता है? नियंत्रण में। हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है ना, कोई भी यम नियम का पालन ही करता नहीं है, बस सारे के सारे यम नियम को ताक पे रख देता है। कितना भी सुना, करोड़ बार सुना होगा, सच बताएं, ये तो हमारा बेसिक है, शुरुआत है। कितने वर्षों से हम यही सुनते हैं कि नहीं? सबको पक्का भी है, बाय हार्ट है, सबको पता है कितने यम, कितने नियम, क्या नाम, क्या उसका अर्थ, सबको पता है कि नहीं? पर फिर भी क्या हो रहा है? जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति ही, जानामि अधर्म न च मे निवृत्ति ही। क्या इसका अर्थ बनता है? हाँ, धर्म क्या है, क्या करना, वो मैं अच्छी तरह से जानता तो सब, शाब्दिक ज्ञान सबसे अच्छा, सब पूरा का पूरा, इतने वर्षों से सब जानता हूं, शाब्दिक ज्ञान बहुत अच्छे से। जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, सब जानता हूं, पर प्रवृत्ति उन बातों में, उन धर्म की जो बातें मैं सुनता हूं उसमें मेरी प्रवृत्ति, उसमें मेरा आचरण नहीं है। फिर आगे दूसरी पंक्ति में क्या बताया, जानामि अधर्म न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं अधर्म क्या है, टाल मटोल करना, असंतोष करना, किसी का कार्य में बाधा डालना, कार्य न करना, कार्य को अटका देना, काम को बंद कर देना, आदि आदि जो जितने भी, क्रोध करना, निंदा चुगली करना, पक्षपात करना, असत्य बोलना, अन्याय करना, ये सब क्या है? ये सारा का सारा मनुष्य अधर्म है ना। सबको पता है, ये सारी जो बातें अभी मैं, सबको पता है ये अधर्म है, सबको पता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको ना पता हो कि ये अधर्म है, ये दोष है, ये विकार है, ये नहीं करना चाहिए, अधर्म। पर फिर भी जानामि अधर्म न च मे निवृत्ति, पर फिर भी उससे निवृत्त नहीं हो रहा। इन चीजों से, इन दोषों से, इन विकारों से व्यक्ति निवृत्ति नहीं हो रहा। जान तो रहा है, जानता बहुत अच्छी तरह से
तो इस तरह से तो हमारी स्थिति, हमें वैसी स्थिति नहीं बनानी, हमें अपनी स्थिति में सुधार, विकास, परिवर्तन लाना। जो मैं जानता हूं वो मैं करूंगा, जो मैं जानता हूं ये गलत है वो मैं कभी नहीं करूंगा, मैं उसको छोड़ता जाऊंगा। छोड़ना है ना, सत्य को धारण करना है, असत्य को छोड़ते जाना है ना। सत्य को भी पकड़ेंगे और असत्य को, दोनों को पकड़े रखेंगे। हमने क्या किया है, सत्य और असत्य दोनों को पकड़े रखा है, फिर परिणाम नहीं आता, फिर नहीं आएगा। न मन का विकास होगा, न मन पर नियंत्रण होगा, न स्वभाव में परिवर्तन आएगा, न आत्मिक उन्नति होगी। सब कुछ धरा का धरा, बस सुना सुनाया, सुना सुनाया, वहां तक हम सीमित रह जाते हैं। तो हमें वहां तक सीमित नहीं रहना। हाँ, सुनना भी है, हाँ सुनाना भी है, बहुत अच्छी बात है। सुन लिया, फिर इतना अच्छे से समझ के सुना दिया, वो बहुत अच्छी बात है। पर सुनाने, जो सुना, जो सुनाया, वो जीवन में उतना उतना उतारो, उतारो, उतारो। नहीं उतारेंगे तो सुनना और सुनाना सब व्यर्थ हो जाएगा, फिर व्यर्थ हो जाता है। सुनना सुनाना कब तक सार्थक है, जब तक हम उस बातों को अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारते जाते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर, इतनी बातें, ये आज का भजन तो मैं क्या बताऊं, इतना अच्छा है। एक एक शब्द इसका अगर करें तो कितनी कक्षाएं हो जाएं। क्या बता दिया, मन और इंद्रियां सदा अपने अधीन हो, उल्टे विचार आ गए तो ना मन मलिन हो। देखो कमल का फूल है, कीचड़ में भी खिले। कमल का फूल कैसे कीचड़ में खिला हुआ है। अब कमल के फूल की कीचड़ में खिले का दृष्टांत का सार पता है क्या निकलता है, कि जो कमल है फूल, वो एकदम पवित्र, शुद्ध, साफ सुथरा, और उत्पन्न कहाँ हुआ है, कीचड़ में। कीचड़ में उत्पन्न होने के बावजूद उसके पश्चात भी वो, उसने अपने आप को स्वच्छ और पवित्र, साफ कैसे रखा है। तो वैसे हमें कीचड़ में कमल का तात्पर्य, अब आज ये भजन का जो पूरा सार है वो उसमें यही बताया जा रहा है कि व्यक्ति को आज चारों और हम क्या देखते हैं, माहौल कैसा है, मन का, कान का कच्चा। आज व्यक्ति क्या हो गया, कान का कच्चा। किसी ने कुछ, चारों तरफ आज स्वार्थ और झूठ, छल कपट, ये सब, पक्षपात और चापलूसी और ऐसा सब करके लोगों को आगे आना होता है, बराबर। तो ये सब तो चारों ओर चल ही रहा है। घर में देखो, घर के आस पड़ोस देखो, बाहर जहां आप देखोगे आपको चारों ओर यही माहौल मिलेगा। तो ये कीचड़ जैसा हो गया। अब ऐसे माहौल में भी हमें कमल की तरह रहना है, अर्थात कान का कच्चा नहीं रहना। अगर आज मुझे किसी ने कुछ इनके लिए, आपके लिए बता दिया, ऐसा ऐसा ऐसा, मुझे क्या करना, मेरा कर्तव्य है। अच्छा, मैंने सुना, पर मैं सोचूं, विचारूं, अपने विवाह को शांत रख के विवेक से काम लूं। अच्छा, ये जो कह रहा है मैं सोचूं तो सही जरा, ना ना ये व्यक्ति तो ऐसा है नहीं, ना ये ऐसा है नहीं, ये ऐसा कतई नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से कान का कच्चा नहीं, आपको भड़काने वाले, आपको बहलाने वाले, आपको कुछ ना कुछ उसमें उनका स्वार्थ हो, या आज तो हम देखते हैं कई बार तो बिना स्वार्थ के भी बस ये एक स्वभाव सा बन गया है, चाड़ी चुगली करना, निंदा चुगली करना। जब तक इसकी इधर की उधर, उधर की उधर, इसको भड़काया, उसको ये किया, जब तक ये व्यक्ति नहीं करता उसका काम ही नहीं बनता। ये जैसे रूटीन सा स्वभाव बन गया। तो हमें क्या करना है, कीचड़ में कमल की तरह रहने का तात्पर्य, चारों ओर हमें ऐसे लोगों से पाला पड़ता है, संपर्क होता है। तो अब सबसे तो हमें नाता थोड़ी तोड़ना है। कई बार तो ऐसे भी रिश्ते होते हैं कि ना, हमें सबसे अच्छे से प्रेमपूर्ण, कर्तव्यपूर्ण रिश्ते तो निभाने हैं, निभाएंगे, पर हमें कान का कच्चा नहीं होना। अपने विचार, अपनी सोच को विवेकपूर्ण खोल के समझना, सोचना। कोई कुछ भी बोले पर हमें तुरंत से उस बात पर प्रतिक्रिया, रिएक्ट, हम जो रिएक्ट करते, अच्छा ऐसा बोला, लो मैं तो इसके गला ही काट दूंगा। अरे
थोड़ा सोचो तो सही, उसके बारे में सोचो, क्या क्या वो, उसका क्या स्वभाव, उसका क्या कर्म, वो क्या करता है क्या नहीं करता। ऐसे ही उसने बोल दिया, भड़क गए और तुरंत से सब तहस नहस कर दिया, सामने वाले को हानि। तो इस तरह से हमें ये काम, कमल में कीचड़ में कमल, अर्थात ऐसे चारों ओर का माहौल आज ऐसा है। सही बात है, आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, पर फिर भी हमें बहकना नहीं, हमें भड़कना नहीं, हमें सोच के समझ के और प्रत्येक कार्य करना। और आगे क्या बता दिया, एक थोड़ी सी बात करके हम समाप्त। अपने लिए जो चाहते औरों से भी वो करो, पहले विचारो बात को, फिर कदम धरो, फिर बाद में पछताना ना पड़े। तो अपने लिए जैसा चाहते हो, तो ये इसका तात्पर्य कितना सुंदर। आज मैं क्रोधवश या किसी के भड़काने वश अगर जो मैं कोई कार्य करता हूं, तो उससे पहले मैं वहां अपने आप को रखूं, मैं वो सोचूं, अच्छा मेरे साथ कोई ऐसा करे तो, बस ये एक वाक्य फिट कर दो। किसी के साथ भी आप जो भी व्यवहार करते हो, एक वाक्य पहले अपने पास रखो, ऐसा व्यवहार मेरे साथ कोई करे तो तुरंत अंदर से आवाज आएगी, ना ना ना, ऐसा मुझे नहीं चलेगा, मुझे तो बहुत बुरा लगेगा, मेरी बहुत हानि हो जाएगी, ना मुझे ऐसा व्यवहार नहीं पसंद, ना मेरे साथ कोई ऐसा ना करे। हाँ, आया ना जवाब। तो जब ऐसा जवाब आया तो फिर वो व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, ना तो मुझे जो जिस चीज में मेरी हानि है, मुझे दुख हो रहा है, तो मैं सामने वाले को भी दुख होगा, हानि होगी, मैं वैसा ना करूं। तो ऐसा और भी आगे बहुत सारी बातें, इतनी सुंदर बातें बताई गई है। तो ये हमारे भजनों में इतना ज्ञान कहाँ से आया, ये सारे वैदिक भजन है, वेदों के मंत्रों के अर्थों से ये विद्वानों ने भजन बनाए हैं, इसीलिए इतने वरना आप देखते हो बहुत सारे टीवी में देखो कितने सारे भजन हो, कभी उनका इतना डीप अर्थ नहीं, जय हनुमान, जय श्री राम, जय शिव, क्या पता क्या क्या ऐसा करके और पूरा भजन समाप्त हो जाता है, सुर लय ताल ढोलक धमाल। तो हमारे भजन देखो कितना ज्ञान भरा। इसीलिए भजन भी जब शुरू हो जाए, शांति से वो भजन हमें ज्ञान देगा। मंत्रों का अर्थ है, उसमें शांति बना के भजन शुरू हो गया, समझो हमारा प्रवचन शुरू हो गया। तो आगे का हम अगली कक्षा में हम मन का नियंत्रण पे जो कर रहे हैं, मन के स्वभाव को समझ रहे हैं, वो आगे की कक्षा में हम आगे करते हैं। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।